वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमित शाह। कंसल्टेंट लीगल की पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। जो शिक्षा मंत्रालय है वहां पे आपके 10 पोस्ट एज अ लीगल कंसल्टेंट वैकेंसी। सैलरी आपकी 70,000 पर मंथ होने वाली है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कब तक आप अप्लाई करते हैं, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अदर एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं। ईडीसीएल इंडिया लिमिटेड जो कि आपका मिनी रत्ना कैटेगरी है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। याद रखिएगा, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई किया है एज अ कंसल्टेंट लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं एज अ कंसल्टेंट लीगल पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं। पोस्ट की बात की जाए तो कंसल्टेंट लीगल टोटल पोस्ट आपकी 10 वैकेंसीज यहाँ पे नोटिफाई की गई है, जो कि प्योरली आपकी लॉ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेंट शुड पोजेस एलएलबी डिग्री, जो कि आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो वो भी आप एलिजिबल है, या आपने 3 ईयर कोर्स किया है वो भी आप एलिजिबल है। मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे आपका मिनिमम 60% मार्क्स एलएलबी में होना चाहिए। डिजायरेबल की बात की जाए, देखो इसेंशियल कंडीशन ये है कि एलएलबी डिग्री आपके पास हो। डिजायरेबल में जो कैंडिडेट जिनके पास एलएलएम डिग्री होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। एलएलबी डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटीज की बात की जाए तो यहाँ पे ड्यूटीज देखते हैं, जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना है, ऑल लीगल मैटर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, वहाँ पे फिर लाइजनिंग करनी है। लॉयर्स जो पैनल आपके एडवोकेट्स होंगे, तो आपको डायरेक्टली कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करना। याद रखिएगा, जो कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, पैनल्स होता है, काउंसिल्स होते हैं, उनको आपको बेसिकली डील करना है। शॉर्ट जो फिर देखो अटेंडिंग कोर्ट्स हियरिंग्स एट अ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल, ठीक है। आपको फॉलो अप चीजें जो हियरिंग्स में क्या हुआ, रेगुलर फॉलो अप्स आपको करना है, मॉनिटर करना है जो ऑल ऑनगोइंग केसेस हैं, ठीक है, उसका स्टेटस मेंटेन रखना है। याद रखिएगा कि क्या कंप्लाइंसेस हैं, ये सब चीजें जो इशू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के थ्रू या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू टाइम टू टाइम जो भी चीजें आपको चेंजेस देख रहे हैं उसको अप टू डेट रखना है। तो ऑलमोस्ट आपका जो जितना भी काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होने वाला है। लीगल डिपार्टमेंट की बात करें विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो साथ में डिजायरेबल की बात की जाए तो और क्या कंडीशन है, तो गुड इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, और गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए, जो कि आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, प्रेजेंटेशन, डेटा शीट ये सब बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। साथ में एक्सपीरियंस को देखें तो एप्लीकेंट के पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लीगल फील्ड में, चाहे वो लिटिगेशन में है या अदर एस्पेक्ट्स में, आपका होना चाहिए। एज 35 ईयर्स से ज्यादा ना हो, और कट ऑफ डेट जो दे रखी है वो आपकी 31 मार्च डेट है, जो 31 मार्च से पहले आपकी 35 ईयर्स एज ना हो, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, तो जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपका, ये कट ऑफ डेट है 31/3/2026। याद रखिएगा, आप लोगों को एप्लीकेशन भरना है, जो कि आपको, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एज है, वो सारी चीजें आपको इन रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो डिस्कशन कराया जाएगा, या इंटरव्यू रिटन टेस्ट होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा या इंटरव्यू, जो वो आपका मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि जो कमीशन है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो किस फॉर्मूले को बेसिकली वो अप्लाई करेगा, ठीक है। और आपको ला देखो, जो रिम्बर्स आपको रिम्यूनरेशन की बात की जाए तो लीगल कंसल्टेंट के लिए मंथली रिम्यूनरेशन आपका यहाँ पे 70,000 फिक्स किया गया है इनिशियली। याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपका 1 साल के लिए है पीरियड, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल और, ठीक है, एट अ टाइम परफॉर्मेंस बेस आपका 1 साल का एक्सटेंशन हो सकता है। लास्ट डे एप्लीकेशन भरने की वो आपकी है 22 मई 2026 शाम में 5 बजे तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको लिंक एडवर्टाइजमेंट का कि कहाँ पे अप्लाई करना है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा, ताकि आप क्लियरली वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाए। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आनंद मिश्रा सर के नाम से, व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।